है वो विद्या मंदिर में आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की योजना से ऑनलाइन शिक्षण है वो चल रहा है, उसमें आप लोगों का स्वागत व अभिनंदन। अब हमने वो पिछले वीडियो के अंदर ये सीखा था कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार है, और मूलों की प्रकृति दी गई है, उसमें अज्ञात राशि का मान प्राप्त किया था, वो सवाल हम लोगों ने सीखे। अब प्रश्नावली 3.6 अब है लघुत्तम समावर्तीय एलसीएम व महत्तम समावर्तक एचसीएफ ज्ञात करना। तो आप लोगों ने है वो पीछे भी एचसीएफ और एलसीएम सीखे थे। अब हम बीजीय व्यंजकों के लघुत्तम समावर्तीय महत्तम समावर्तक के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रश्नावली 3.6 तो निम्नलिखित व्यंजकों के लघुत्तम समावर्तीय व महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। अब मैंने इस 3.6 प्रश्नावली के अंदर अलग अलग सवालों में है महत्तम समावर्तीय और लघुत्तम समावर्ती। मैंने इस प्रश्न को एक ही बना दिया क्योंकि एक साथ ही दोनों समझा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम 24x² YZ। अब 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 x² YZ। इसी प्रकार 27 x⁴ y² z²। अब इसके अभाज्य गुणन कर लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 x⁴ y² z²। इसको घात के रूप में भी लिख सकते हैं और नहीं लिखते हैं तो भी चलता है। अब हमारे को इसका मान लो लघुत्तम समावर्ती, लघुत्तम समावर्ती एलसीएम। तो एलसीएम के अंदर जो कॉमन आता है उसको तो एक बार लिखते हैं, शेष जो बच जाता है उसको सब देखो, यहां 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2, अब 3 और 3 इसको एक बार लिखेंगे, शेष 2 3 बचे उसको लिखेंगे। अब इसके अंदर दोनों बीजीय व्यंजक के अंदर ये देखते हैं कि बड़ी घात वाला कौन सा है। यहाँ x की घात 2 है या x की घात 4 है, तो x की घात 4। यहाँ y है, यहाँ y की घात 2 है तो y की घात 2। यहाँ z है और यहाँ z की घात 2। तो इसका लघुत्तम समवर्ती हो गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 इंटू 27 x⁴ y² z²। तो 8 को 27 से गुणा किया तो 216 x⁴ y² z²। ये इसका एलसीएम हो गया। अब इसका महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक तो एचसीएफ के अंदर जो कॉमन आता है वो लिखना। तो 3 आ रहा है तो 3 हो गए। अब इसके अंदर छोटी घात वाला, यहाँ x⁴ है या x⁴ 2 तो x⁴ 2, यहाँ y² है यहाँ y है तो y, और ये z। तो इस प्रकार से लघुत्तम समावर्तीय और महत्तम समावर्तक के बारे में हम लोगों ने सीखा है। एक सवाल इसमें और कर लेते हैं। देखिए, दो व्यंजक है हमारे पास, x² - 3x + 2 और x⁴ + x⁴ - 6x। इसको लेता हूं x² - 3x + 2। अब द्विघात है और 3 पद है, तो बीच की संख्या जोड़ने पर प्राप्त करना और गुणा करने पर बाह्य पदों का गुणनफल।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, माइनस 2x और माइनस एक्स माइनस के 3x, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या आया x, x माइनस 2, इसमें कॉमन क्या माइनस 1, x माइनस 2, तो हो गए एक तो x माइनस 2, x माइनस 1। अब दूसरा पद ले लेते हैं, x की घात 4, x की घात 3, 6x स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों ने गुणनखंड, सर्वनिष्ठ गुणनखंड विधि से यानी कई विधियों से पढ़ा, तो इसमें पहले कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो क्या बचा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 6। अब आपका वही विधि है, द्विघात त्रिपदी है, जोड़ने पर बीच का पद, गुणा करने पर बाह्य पदों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर अब प्लस के 3x माइनस के 2x माइनस 6। अब देखिए जोड़ते हैं तो प्लस का x, गुणा करते हैं प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर है ही। अब इसके अंदर कॉमन क्या है x, दो दो का समूह बना लेते, ये दो x, तो x प्लस 3, क्योंकि हम लोगों ने बार बार बहुत सवाल ऐसे पढ़े। अब माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2x में 2 का भाग दिया x बार, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2। अब इसका लघुत्तम समावर्ती है और महत्तम समावर्ती। अब देखो लघुत्तम समावर्ती, अब लघुत्तम समावर्ती के अंदर मैंने ये बताया आपके पास ये एक पद है और एक ही है। अब इसके अंदर कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखना, शेष सारे पद लिखना, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों में आ रहा है इसलिए एक बार ही लिखना x माइनस 2, और इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो जो शेष बचे हैं वो सब लिख देते, तो x माइनस 1 x प्लस 3। तो इस प्रकार से आप लोगों के लघुत्तम। अब महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, तो महत्तम समावर्तक के अंदर जो कॉमन आते हैं वो लिखना। तो क्या कॉमन आ रहा है इस दोनों में x माइनस 2, तो ये इसका महत्तम समावर्तक। तो इस प्रकार से हम व्यंजकों का जो व्यंजक दिए गए हैं उसका लघुत्तम समावर्ती है और महत्तम समावर्तक सीखा है। अब इस प्रश्नावली में दो अलग अलग सवाल दिए गए हैं, मैंने एक सवाल लेकर के इसको आपको लोगों को सरल करके बताया, शेष प्रश्न आप लोगों को यानी अभ्यास के रूप में करना है। एक सवाल और है, दो व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, यदि इन व्यंजकों का महत्तम समावर्तक HCF x प्लस 6 है तो इसका लघुत्तम समावर्ती है, ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं HCF इंटू एलसीएम बराबर दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजकों का गुणनफल। तो HCF कितना दिया गया है x प्लस 6, एलसीएम ज्ञात करना है, दो व्यंजक क्या है, एक तो x माइनस 7
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। तो ये हो गया x प्लस 6 इंटू एलसीएम बराबर x माइनस 7 के तो गुणनखंड नहीं हो सकते, इसके हो सकते हैं। जोड़ने पर तो प्लस के 8x, गुणा करने पर है वो 12। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। जोड़ते हैं तो 6 और 2 8x, गुणा करते हैं 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर। तो हो गया x प्लस 6 इंटू एलसीएम बराबर x माइनस 7। इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है x, तो x प्लस 6 बच गया। इसमें कॉमन क्या रहा 2x प्लस 6। वही बात है, x स्क्वायर में x का भाग दिया x बार, 6x में x का भाग दिया 6 बार, प्लस का प्लस, 2x में 2 का भाग दिया x, प्लस इंटू प्लस प्लस, और 12 में 2 का भाग दिया 6। तो हमारे को प्राप्त हो गया x प्लस 6 इंटू एलसीएम बराबर x माइनस 7। एक हो गया x प्लस 6 और एक हो गया x प्लस 2। अब इसको एलसीएम बराबर x माइनस 7 x प्लस 6 x प्लस 2 बट्टे। अब ये गुणे में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो x प्लस 6। तो एलसीएम x प्लस 6 से x प्लस 6 चला गया, तो x माइनस 7 x प्लस 2। तो इस प्रकार से हमारा लघुत्तम समावर्तीय है वो ज्ञात किया। अब इसको गुणा करते हो, अतः एलसीएम बराबर x को x से गुणा किया, x माइनस 7 x प्लस 2 से गुणा करते हो x स्क्वायर और 2x और माइनस 7x, तो माइनस के 5x और माइनस 7 दूनी 14। तो इस प्रकार से ये x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 ये हमें इसका लसप्य प्राप्त हुआ। तो ये हम लोगों ने सवाल देखा है, और पीछे में भी हमें सत्यता की जांच की थी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणा है वो दो व्यंजकों के गुणनफल के बराबर होता है।